जय हिंद बच्चों। फिर से एक कविता आप लोगों के लिए। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो फिर से एक कोशिश और करते हैं और हम नई वीडियो तैयार करते हैं। मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स प्राइड पर। ठीक है, अभी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं और नंबर सिस्टम के लिए कुछ बच्चों के मैसेज भी आए मेरे पास कि उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए सर। तो मैं बेसिक से भी स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि जो 16, 17, 18 में मेंस में क्वेश्चन आए हैं, है ना, उनको भी हम उठा लें। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ले लें और उनको भी धीरे धीरे करें और देखें कि भाई हमारे आंसर्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि हम 16, 17, 18 में जो क्वेश्चंस हैं उनको उठा के आपको कराएं। तो ये जो पहली वीडियो है इसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि अभी साथ के साथ आप लोगों को बता दूं। और अगर बेसिक नहीं तो फिर नंबर सिस्टम की जो रेगुलर क्लासेस होंगी उनमें तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो ही जाएंगी। बशर्ते अभी हमें ये देखना है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करें जिससे कम समय में इनका आंसर दे सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा मेरे को बच्चों ने पूछा है। कई बार मतलब ना मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए इस क्वेश्चन को लेके। मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या है और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन लास्ट में कराऊंगा इसी के इस टाइप के लास्ट में। क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 1/1 into 3 into 5 प्लस 1/1 into 4 प्लस 1/3 into 5 into 7 प्लस 1/4 into 7 डॉट 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 20 पद तक, 20वें पद तक लेके चलना है। 20वें पद तक दिख रहा है, 20वें पद तक हमें लेके चलना है। और उसने बोला है कि ये जो s है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, s का मान क्या होगा, ये हमसे बोला है बच्चे। इस चीज को हम ना सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैं जब इसको कराऊंगा तो इसके 4 ऑप्शन भी दूंगा। मैं अभी दे देता हूं इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 6179 अपॉन 15275। दूसरा ऑप्शन है मेरे बच्चे 6070 अपॉन 14973। तीसरा ऑप्शन है 7191 अपॉन 1574 और चौथा ऑप्शन है 5183 अपॉन 16423। ये 4 ऑप्शन हैं और ये हमसे एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ी ही देर में, मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को करेंगे, लास्ट में इसको करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन में है। ठीक है, अभी देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है हमें ये देखना है। ठीक है, आपने एक बेसिक क्वेश्चन देखा होगा जो 2011, 12, 13 तक पूछा गया बड़े आसानी से और वो क्वेश्चन अभी भी आता है मेंस में, बस उसके साथ एक सीरीज और जोड़ दी जाती है। ठीक है ना, टाइप वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें 2 सीरीजों को जोड़ दिया जाता है। अब पहले जो आते थे उनमें एक सीरीज होती थी, अब 2 सीरीजों को जोड़ दिया जाता है तो बच्चे को थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। वैसे अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, चीजें अच्छी हैं तो कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बट एक टीचर जो कि सिखाना चाहता है तो उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया जाता है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/20 हो गया तो 1/30। ठीक है ना, अब मैंने इसको इतना बड़ा ले लिया बच्चे। आप एक चीज देखिएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहां पर इस जगह पर आप देख रहे हो
इस जगह पर दो सक्सेसिव नंबर्स का मल्टीप्लाई चल रहा है, दो कंटिन्यू, ठीक है ना, सक्सेसिव में कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई चल रहा है, जैसे लगातार, है ना, हम क्या बोलेंगे उसको, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। तो ये 1 इंटू 2, 1 और 2 की गुणा है, ठीक है। दूसरा जो है वो 2 गुणा 3 है, तीसरा जो है वो 3 गुणा 4 है, और चौथा जो है वो 4 गुणा 5 है, और पांचवा जो है 5 गुणा 6 है। ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको जो लिया गया था वो 12 तक लिया गया था, 12वें पद तक इसको लिया गया था। फिर पूछा गया कि भाई आंसर क्या है। आप खुद एक चीज देखिए, यहाँ 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ 2 इंटू 3 का है, यहाँ 3 इंटू 4 का, यहाँ 4 इंटू 5 का, यहाँ 5 इंटू 6 का। बच्चे अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया गया हो नीचे इस तरफ, ठीक है, और ऊपर उनका डिफरेंस दिया गया है, ऊपर उनका डिफरेंस दिया गया है, तो हम उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों का अंतर कितना है, 1, तो न्यूमरेटर पे 1 दिया गया। मैं एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता कि n रखो, ये रखो, फिर ये करो, वो करो, ठीक है ना। आप सीधा सीधा समझो अरिथमेटिकल तरीके से कि ये 1 और 2 का अंतर कितना है, 1, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1, 3 और 4 का अंतर कितना है, 1, 4 और 5 का अंतर कितना है, 1, 5 और 6 का अंतर कितना है, 1, ठीक है। अब ये ऐसे दिया गया है कि नीचे जो भी नंबर है उनके मल्टीप्लाई का डिफरेंस ऊपर दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे पुट कर सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे ही रहने दीजिए, और आप इसे पुट कैसे करेंगे बच्चे, आप इसे 1 बाई 1, भाई ये 1 है ऊपर, तो 1/1 माइनस, ऐसा नहीं है कि जो ऊपर लिखा हुआ ही लिखा जाएगा, बट आप समझिएगा इसे 1/1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, इसे 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, इसे 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, और इसे 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2, और ऊपर 2 माइनस 1 आ रहा है भाई। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 2, 2 3 जा 6, और यहाँ 3 माइनस 2 आएगा भाई, ठीक है ना। आप ना मेरे फोन को ले जाना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक और फोन है बच्चे जिसकी वजह से बार बार साउंड हो रहा है, तो मैंने बोल दिया कि उस फोन को ले जाना, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये हमने पुट कर दिया मेरे बच्चे, और हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप इसको वैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो बहुत टाइम लग जाता है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनके मल्टीप्लाई का डिफरेंस अगर ऊपर दिया गया है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक आप भी दिमाग से लगाइए, इसके नीचे 2 है और 3 है, तो आप 1/2 माइनस 1/3 लिख देंगे। यहाँ 12 है, 12 में 3 4 है, तो इसे 1/3 माइनस 1/4 लिख देंगे, इसे 1/4 माइनस 1/5 लिख देंगे। तो आपने लिख दिया। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो आपके पास पहली वैल्यू बचेगी 1, 1/1 माइनस 1/6, तो 6 1 जा 6 माइनस 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 5/6 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से इन सीरीज को सॉल्व किया जाता है। जिसको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी वो इन क्वेश्चंस को यूं कर देगा, और जिसको प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी वो सोचेगा कि मैं कैसे करूं, ठीक है ना। अभी हम मेंस के क्वेश्चन पे आएंगे, अभी समझिएगा मैं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा बच्चे 1/1 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 1/, ये यहां ले लो 3/, यहां ले लीजिए आगे 5/2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर, यहां ले लीजिए आप 7/3 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर, यहां ले लीजिए आप 9/4 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 2 का स्क्वायर क्या है, 4 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, 2 का स्क्वायर क्या है, 4,
3 का स्क्वायर क्या है आपके पास 9, 9 और 4 का अंतर कितना आ रहा है 5, 3 का स्क्वायर कितना है भाई 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 और 9 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे 7। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 का डिफरेंस कितना है 9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन जो दोनों का जो अंतर है वो ऊपर आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप देखेंगे बीच की सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी वैल्यू बचेगी? पहली और आखिरी। पहली क्या है आपके पास 1/1 या 1 लिख लो खाली, और दूसरी क्या है 1/25। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 25 से कम 25 में से 1 गया तो 24/25। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मिटा देते हैं, आराम से नोट कर लीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा कि आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिफरेंस ऊपर दिया गया होगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये डिफरेंस दिया नहीं जाता है, तो फिर उसमें हमें अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। तो 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता इस पे और 3-4 क्वेश्चन करा के इसको करा देता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेंस का जो मैं क्वेश्चन दूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं पहले सीरीज उसकी बता देता हूं कैसे, एक सीरीज ले लेते हैं फिर उसको करा देते हैं। ठीक है ना? तो अगर जिसमें डिफरेंस नहीं दिया हो उसको कैसे करें, मान लो किसी में डिफरेंस नहीं दिया गया तो उसको आप कैसे करेंगे। ठीक, देखिए जैसे सीरीज आपको दे दी जाए 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 प्लस डॉट 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 आगे तक कहीं तक भी दे दे। ठीक है, आगे तक जहां तक भी देगा वो हम देखेंगे, अभी हम बस इसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये हमें दिया गया है, या इसमें एक और ले लो, आप अपनी तरफ से जोड़ दो 10 into 3 का डिफरेंस ले लो 30। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप देखो 4 और 1 का अंतर 3 ऊपर आना चाहिए जो कि नहीं है, 7 और 4 का अंतर 3 ऊपर आना चाहिए जो कि नहीं है। सेम बच्चे इसमें 3 ऊपर आना चाहिए और 3 इसमें ऊपर आना चाहिए जो कि नहीं है। तो फिर हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे अपनी तरफ से ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपनी तरफ से ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई सारे में होता है। ठीक है, तो मुझे डिफरेंस, इनका डिफरेंस ऊपर रखना है और इनका डिफरेंस कितना है 3। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे लिखेंगे 1/3 और इस 3 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 divided by 1 into 4 प्लस 3/4 गुणा 7 प्लस 3/7 गुणा 10 प्लस 3/10 गुणा 13 होगा। ठीक, अब देखो बच्चे यहां अंतर आ गया, यहां क्या आ गया, अंतर आ गया ऊपर, तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13। अगर मैं चाहता तो मुझे पता था कि ये बीच के सारे कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हम केवल पहले वाले को जो कि 1 बनेगा और दूसरे वाले को माइनस 1/13 करके ले सकते थे। ठीक है, तो हम दूसरे को और मतलब लास्ट वाले को और पहले वाले को ले सकते, तो हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाता। तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, लास्ट वाला रह जाएगा हमारे पास, वो रहेगा 1/13, लास्ट वाला एक बचेगा जो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इतना नोट किया है। इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, और समझते हैं आगे, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा बच्चे, आपके पास बचा इधर 1/3, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, इनटू
ब्रैकेट में 1 माइनस 1/13, 1 माइनस 1/13, तो 13 एकम 13 में से 1 गया तो कितना बचा भाई 12/13, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 गुणा 12/13, 3 चौक 12, 4/13, कितना आ जाएगा 4/13। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है मैं उसको लिख रहा हूं और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये पद बनते हैं और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2017 मेंस में क्वेश्चन आया है, यदि a बराबर 1/1 into 2 प्लस 1/1 into 4 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/7 into 10 डॉट 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 दिया हुआ है 20 पदों तक a का मान क्या होगा। ठीक है मेरे बच्चे, a का मान क्या होगा ये दिया गया है। आप क्वेश्चन भी नोट कर लें और इसके ऑप्शन हैं, पहला है 379/308, दूसरा ऑप्शन है 171/140, तीसरा ऑप्शन है मेरे बच्चे 379/310 और चौथा ऑप्शन है 420/341। जो अब तक सिखाया गया है और मैं लिख दे रहा हूं, ये आया हुआ है CGL मेंस 2017। ठीक है ना, आप पेपर उठा लें, चेक कर लें और मुझे बताएं। ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मिटा दीजिए, आप उम्मीद कर रहा हूं आप नोट कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन को मैं अभी हटा रहा हूं। ठीक है, वैसे ऑप्शन हमें बहुत मदद करता है क्योंकि लास्ट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम ऑप्शन को मैच कर लेते हैं यूनिट डिजिट के थ्रू ना, तो उससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो इन सब में एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 यूनिट डिजिट है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, दो में 9 आ रहा है लेकिन एक में 0 आ रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमारा आंसर बनता कौन सा है। ऐसे नहीं है, आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा आसानी से करना है, आसान होना चाहिए, उसके लिए हमें कैलकुलेशन की मदद के लिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 20 पद तक दे रखा है, कहां तक दिया हुआ है कहां तक दिया हुआ है बच्चे 20 पद तक। ठीक है ना, तो 20 पद 20 पदों तक दिया हुआ है। अब 20 पदों तक में आप देखिए दो सीरीज इसमें बन रही है, ये 1 into 2 है, ये 1 into 4 है। अगर सीरीज बनती कोई तो फिर इसके आगे बननी चाहिए थी ना, तो आप देखेंगे इसमें दो सीरीज बन रही हैं, एक तो ये वाली है, ठीक है, एक तो ये वाली है और एक इसके अलावा जो बची हुई है वो है। ठीक है, एक ये वाली है और एक इसके अलावा जो बची हुई है वो है। तो पहली सीरीज आपके पास क्या है, एक सीरीज को मैं लिख देता हूं 1/1 into 2 प्लस 1/1 into 4 प्लस 1/1 into 1 into 4 को हटा दीजिए, 1 into 2 आ गया तो 2 into 3 और फिर यहां क्या आ जाएगा भाई इसके बाद 3 into 4 और ये 10 पद तक रहेगा। कहां तक रहेगा 10 पद तक। ठीक है, ऐसे ही दूसरी सीरीज जो है 1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 प्लस डॉट 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 10 पद तक। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विश्वास करिए मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर यही लिखा जाए तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 10वां पद कैसे पता लगाया जाए कि भाई इसमें 10वां पद क्या है। करने को तो हम भी कर देंगे लेकिन हमें ये तो पता हो कि 10वां पद है क्या। ठीक है ना, तो देखिएगा इसे मिटा रहा हूं मैं, अब मैंने दोनों सीरीज ले ली हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में, क्योंकि यहां समांतर श्रेणी चल रही है
तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में, वो क्या होता है कि लास्ट नंबर बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है अंतिम संख्या बराबर प्रथम संख्या प्लस कुल पद जितने भी दिए गए माइनस 1 गुणा उनका अंतर, ये हमें दिया गया है। गुणा उनका अंतर, ये हमें दिया गया बच्चे, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इससे हम ना अंतिम पद निकाल लेते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं ऊपर से, जिससे कि आप समझ सकें, ठीक है। या तो आप हिंदी वाला मिटवा लीजिए या फिर इंग्लिश वाला। तो क्वेश्चन उठता है भाई किसको मिटाया जाए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद क्या है, क्योंकि इंग्लिश वाला थोड़ा छोटा लग रहा है लिखने में, ठीक है। तो आप देख लीजिए वैसे भी जैसे आप चाहें। तो मैं मोस्टली बच्चे हिंदी से ही होते हैं, तो मैं इंग्लिश वाला हटा देता हूं। अगर मुझे इसमें अंतिम संख्या निकालनी है 10वें पद पर, तो आप देखिए पहला पद इसमें क्या है, 1। पहला पद क्या है, 1 प्लस कुल पद कितने बच्चे, 10। 10 माइनस 1 करो, और इनमें अंतर कितने का चल रहा है, 1 में और 2 में। इस वाले से नहीं देखना है, इस वाले से देखना है। 1 में और 2 में अंतर कितने का चल रहा है, 1 का, तो गुणा 1 कर दो। तो आप देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 9। 9 प्लस 1 10। तो आपके पास जो अंतिम पद आया इस 1 के हिसाब से वो 10 आया। तो आप यहां पर 10वें पद की जगह पर आप क्या लिखेंगे, प्लस 1/10 गुणा 11, ठीक है। अब बारी आती है इसकी कि भाई इसमें क्या होगा, तो इस पर भी आ जाएंगे। आपके पास यहां प्रथम पद कितना है, 1, कुल पद कितने हैं 10 माइनस 1 गुणा अंतर कितने का चल रहा है, इन दोनों में अंतर देखिए, गुणा 3 का। तो आप देखिए भैया 3 × 27 प्लस 1 28। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1/28, और 28 में 3 का अंतर लेके चलना है 31। तो आपके पास यहां 10वां पद आ जाएगा 1/28 गुणा 31, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर से हम पहली वाली सीरीज को करेंगे और इधर से दूसरी वाली सीरीज को करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां जो अंतर है उसका अंतर ऊपर है, यहां जो अंतर है उसका अंतर ऊपर है, यहां जो अंतर है उसका अंतर ऊपर है। और मैंने बोला है कि अगर ऐसा दिया जाएगा तो उसको माइनस करके लिखेंगे, 1 माइनस 1/2। इसको क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 1/3, प्लस इसको क्या लिखोगे, 1/3 माइनस 1/4। और ये इसी तरीके से चल रहा होगा। लास्ट में क्या होगा, 1/10 माइनस 1/11। तो मैंने बोला है कि इसमें बीच के सारे पद कैंसिल हो जाते हैं, इसमें बीच के सारे पद कैंसिल हो जाते हैं। तो जब ये सारे पद कैंसिल हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/11। क्या बचेगा, 1 माइनस 1/11। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/11। तो इस वाली सीरीज को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, 1 माइनस 1/11। 1 माइनस 1/11 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 10/11। तो अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी तो मुझे भाई यहां से 1 उठाना था, यहां से 1/11 उठाना था, दोनों का डिफरेंस लेना था, और क्वेश्चन का आंसर इस वाले का हम कर देते 10/11 आ जाता। 2 सीरीज इसमें डाली गई, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, इस वाली सीरीज पर। तो आप देखोगे कि भाई यहां अंतर 3 है और ऊपर अंतर 3 का नहीं दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस अंतर को बनाएंगे 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, ठीक है। तो 3/3 करके गुणा कर सकते हो, ठीक है। मैं स्पेस नहीं लेना चाहता, आप आराम से देख लीजिए। 3 से ऊपर 3 से नीचे, मुझे ऊपर अंतर 3 का बनाना है, तो मैं इस वाली 3 को अंदर की तरफ ले गया। जब अंदर की तरफ ले गया तो यहां बचा मेरे पास 1, और इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 3। इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 3। इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 3। और ऐसे ही सम में लास्ट वाले में भी कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 ये आएगा 1/1 माइनस 1/4,
ये आएगा 1/4 माइनस 1/7, ये आएगा 1/7 माइनस 1/10, ये आएगा डॉट 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 ऐसे चलते रहिए 1/28 माइनस 1/31। जैसे ऊपर किया था, बीच की सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी क्योंकि ये डॉट 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 है, कंटिन्यू चलेगा वहां तक। तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो ये 1/3 बचेगा और एक ये 1 माइनस 1/31। तो मुझे अगर ये पता था कि भाई मुझे ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी है, तो बस मुझे पहला पद और आखिरी पद ही तो उठाना था। तो इसमें भी मैक्सिमम मेरे 3 से 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो यहां बचा वो क्या बचा बच्चे, वो बचा 1/3 और ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1/31। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/3 गुणा, ये कितना है 31 में से 1 गया, कितना बचा भाई 30/31। अब देखो इस 3 से ये कट रहा है 10, तो कितना आ जाएगा 10/31, कितना आ जाएगा 10/31। और इन दोनों सीरीज को जोड़ा गया है क्वेश्चन में। तो एक सीरीज का आंसर है 10/11 और एक सीरीज का आंसर है 10/31, जिसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, मैक्सिमम 10 सेकंड लेते अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती तो। ठीक है ना, मिटा दिया जाए। तो हमारे पास एक आया 10/11 एक सीरीज था, और दूसरी सीरीज का हमारे पास आया 10/31। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया 10/11 अपॉन 10/31 और इसे मिटा देते हैं। अब भैया आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 11 गुणा 31, तो इसको ऊपर लेके जाइए, 310 ये आ जाएगा और 110 ये आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 420/143। ठीक है ना, 341 ये आपके पास आ जाएगा। तो 420/341 जो था वो फोर्थ ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन था, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। उसी में 2017 में वो क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मैंने लिखा है, उसमें 3 नंबर्स की एक सीरीज है और 2 नंबर की एक सीरीज है। तो हमें उनको, उस क्वेश्चन को भी देखना है और उसके बाद बचे हुए सीजीएल मेंस के अगले क्वेश्चंस को देखना है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो सबसे पहला था। उम्मीद करूंगा कि उसको आप आसानी से समझ पाए। ठीक है, उसमें भी 2 सीरीज दी गई है। यहां दिया गया है s = 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 20 पद दे रखे हैं। कितने पद दे रखे हैं बच्चे, 20। ठीक है, 20 पद दे रखे हैं। अब समझिएगा आप चीजें, हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। देखो ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, और जो बची हुई वो एक सीरीज है। ठीक है, तो इन दोनों सीरीजों को देख लेते हैं। मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर इसे समझ लेते हैं आराम से। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उन चारों ऑप्शंस को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखो मैं दोनों सीरीज को अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, तो एक जो सीरीज है पहले उसको उठा लेते हैं, 1 × 1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस आपके पास कितना आएगा 1/7 × 10, और ये 10 पद तक है, 10 पद तक। ठीक है ना, दूसरी सीरीज ऊपर वाली, तो मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, और दूसरी सीरीज क्या आ जाएगी मेरे पास 1/1 × 3 × 5 प्लस 1 × 3 × 5 × 7 प्लस 1 × 5 × 7 × 9। ठीक है, प्लस डॉट 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 ये भी 10 पद तक। ठीक है ना, अब भैया ये वाला तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया है, जिसका
10/31 आंसर आ रहा था ये वाली सीरीज का, ठीक है ना। तो हम इसे भी करेंगे, लेकिन अभी हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। यहां से हम इस वाली सीरीज को सॉल्व करना सीखेंगे। पद तो मैं बता ही दूंगा, पद तो निकल ही आएगा, पद की चिंता मत करिए कि 10वें पद पर क्या आएगा। सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, ठीक है, मैं 10वें पद की भी बता देता हूं। लास्ट नंबर बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा चलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें अंतिम पद क्या होगा, तो पहला पद ले लिया हमने 1, पहला पद हमने क्या ले लिया 1 प्लस पद कितने हैं 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 का और 3 का अंतर देखो कितने का है 2 का। तो आप देखिए 10 माइनस 1 कितना आया 9, 9 गुणा 2 18, 18 प्लस 1 19। मेरे बच्चे यहां जो 10वां पद बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा प्लस में 1/19 गुणा 21 गुणा 23। आंखों आंखों में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। और इसको अभी हमने किया था, यहां हमारा 10वां पद क्या बना था बच्चे 1/28 गुणा 31। क्लियर है। अब ये जो ऊपर वाली श्रृंखला दी गई है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भैया यहां क्या डिफरेंस बनेगा, यहां चीजें क्या बनेंगी। आप एक चीज देखिएगा, मैं अभी दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अलजेब्रा में जाऊं, मैं ये बताऊं आपको r+1 है, ठीक है, ये r+1 है, ये 2r-1 है, ये 2r+1 है। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ये 2r-1 है, हमें ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। या ये 2n-1 है, ये 2n+1 है, ये 2n+1 है। अगर n = 1 रखते हो तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें समझना है हमने जो समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला था उसी से हमने पद निकाल दिया अगले वाला, ठीक है, लास्ट वाला 10वां पद क्या होगा। अब हमें यहां देखना है कि यहां डिफरेंस क्या बनेगा। आप एक चीज देखना कि अगर इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया जाए, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया जाए, तो जो हम अंतर लेना चाह रहे हैं वो अंतर हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये आ जाएगा 4/1 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 गुणा 3 इन दोनों पदों की गुणा माइनस 3 गुणा 5 इन दोनों पदों की गुणा, ठीक है। इन दोनों पदों की अगर आप सॉल्व करते हो तो आप खुद देखिए 3 है ये 15 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं 15, 3 पंजे 15, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, वही बैठ रहा है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को करोगे, ऐसे ही उससे अगले क्वेश्चन को करोगे तो आपका आंसर बनता चला जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, इसको मिटा दो ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि अंतर अगर आपने 4 की गुणा कर दी तो आपको वो इस तरीके से लिखना होगा, इन दोनों की गुणा माइनस डिफरेंस में इन दोनों की गुणा नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखो आगे गुणा अंदर सारे में कर दी तो हमारे पास इधर क्या बचा 1/4, इधर क्या बचा 1/4, यहां क्या हो जाएगा 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। और एक वीडियो में मैं डिटेल से भी बता दूंगा कि हम कैसे इन चीजों को निकालें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बच्चे, ठीक है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं हम 1/3 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 7। ऐसे ही बच्चे ये चलता चला जाएगा और लास्ट वाले को लिखा जाएगा 1/19 गुणा 21 प्लस माइनस 1/21 गुणा 23, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो बीच के जो सारे नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, बीच के सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो पहले वाला पद बचेगा और एक ये आखिरी वाला पद बचेगा। तो आ जाइए, हमारे पास जो बचा वो बचा 1/4, भाई ये तो बाहर था ना, 1/4 इंटू ब्रैकेट में 1 इंटू 3 माइनस लास्ट वाला बचा 1/121 इंटू 23, ये हमारे पास लास्ट वाला बचा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है ये 3 ऑलरेडी 21 के अंदर में है, तो इसको 21 गुणा 23 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 21 गुणा 23, ठीक है ना।
अब 3 से इसे 7 बार काटा हमने, 3 से इसे 7 बार, तो 7 से कितनी बार आया, 140 प्लस 21 161 माइनस, ठीक है, माइनस में कितना 1 और बाहर क्या है भाई 1/4, ठीक है, आप देख लो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है बच्चे, हटा देते हैं इसको, हमारे पास ये आ जाएगा, यहां से देख लो 1/4 गुणा 161 में से एक गया 160/21 गुणा 23, और ये 4 से 160 कटेगा कितनी बारी, 40 बारी, तो आपके पास आ जाएगा 40/21 गुणा 23, या 21 गुणा 23 कर लीजिए, इतना टिपिकल नहीं है, 21 दूनी 420 ये आ गया, 63 ये आ गया, तो 483 हो जाएगा, ठीक है, बड़े आसानी से ये हो जाएगा। तो ऊपर वाले की जो वैल्यू आई है आपके पास 7 या 21 और 7 दूनी 14, ठीक है, ऊपर वाले की जो वैल्यू आई है वो आई है 40/21 गुणा 23, और नीचे वाला जो था इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3 से ऊपर नीचे डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, आपके पास ये 3/1 है ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 को अंदर लेके जाओगे ना, तो इस 3 को हटा देते हैं, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस 3 को हटा दिया तो यहां क्या आ जाएगा 3, यहां भी क्या आ जाएगा 3, यहां भी क्या आ जाएगा 3, यहां भी क्या आ जाएगा 3, तो हम पिछली बार तो कर ही चुके हैं, इसमें 10/31 आता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बीच की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बच्चे 1 - 1/31, जो कितना होगा 1/3 गुणा 30/31, तो 3 से ये 10 बार कटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 10/31, ठीक है, 10/31, तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, एक वैल्यू आपके पास क्या आई 40 देख लो एक बार, वो मैंने मिटा दिया, वो तो आपने पहले भी नोट कर लिया होगा, आप एक बार देख लीजिए, एक वैल्यू क्या आई आपके पास, एक वैल्यू आपके पास आई 40/21 गुणा 23, एक वैल्यू क्या आई 40/21 गुणा 23, और दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, दूसरी वैल्यू है आपके पास 10/31, ये दो वैल्यू है, ठीक है ना, तो एक तो था 40/21 गुणा 23, और दूसरा था आपके पास 40 ऊपर और नीचे क्या है 40 और 10, तो आपने एलसीएम ले लिया जो कि 21 गुणा 23 गुणा 31 आया, ठीक है, ऊपर की जो गुणा होगी वो अलग है, उसको बाद में देख लीजिएगा, या आप कर भी लीजिए, 31 से गुणा करिए तो ये आ जाएगा 124 1240, और इधर गुणा करोगे तो हमने निकाला था 420, तो ये आ गया था, और 63 ये आ गया था, तो 483 आ गया था, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम चारों ऑप्शंस पे आ जाते हैं, जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, ठीक है, इसमें आप देखोगे यूनिट का प्लेस 0 आ रहा है, हमारे पास पहला ऑप्शन था 6179/15275, अगर आप यहां यूनिट डिजिट देखेंगे तो 1 तिया 3 3 एकम 3, तो नीचे यूनिट डिजिट 3 आनी चाहिए थी, इसमें क्या आ रहा है 5, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट जिसमें नीचे 3 आ रही है वो मैं दो ऑप्शन लिख देता हूं, एक ऑप्शन है आपके पास 6070/14973, और दूसरा ऑप्शन है 5183/16423। आप क्वेश्चन बैंक के अंदर में भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हो सीजीएल मेंस के, और ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कहीं सर गलत तो नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिए। अब आप खुद ही सोचिए कि ये तो यहां पर 0 आनी चाहिए यूनिट प्लेस पर, तो इसमें यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, इसमें नहीं है, ऊपर से जो नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसकी यूनिट डिजिट 3 आनी चाहिए, जो कि आपको इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका आंसर यही होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और 3 से 4 सेकंड के अंदर में आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन जो आगे के हैं, ठीक है, वो हम करते हैं।